everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss how should you attempt maximum in 2 hours, what should be your mindset, time management क्या होना चाहिए, रफ वर्क किधर करना है और कुछ क्वेश्चंस पे अपन बात करेंगे. Let's quickly discuss what should be the strategy जिससे आप 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं. सबसे पहले कुछ चीजें प्लीज ध्यान देना. क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर. तो ये अपन ने बहुत बार अभी टास्क सीरीज में हर पेज पे लिखा हुआ था कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है फाउंडेशन मैथ्स का, उसमें क्वेश्चंस ऐसे प्रॉपर्ली अरेंज नहीं आते. पहले मैथ्स, फिर एलआर, फिर स्टैटिस्टिक्स, चार्टो वाइज अरेंज ऐसे नहीं होते. सब क्वेश्चंस मिक्स्ड होते हैं. पहला एलआर का होगा, सेकंड स्टैट्स का लास्ट टॉपिक होगा, फिर मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक, देन स्टैट्स, एलआर. इट विल बी कंप्लीटली मिक्स्ड. सो ये चीज पहले से पता होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं हो एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर देखे एंड यू आर जम्बल्ड अप, पूरा ब्लैंक. वैसा नहीं. तो ये प्लीज पहले से क्लियरली नोट करके जाना, क्वेश्चंस अपीयर इन रैंडम ऑर्डर. नेक्स्टली ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम थ्रू द पेपर क्विकली एंड क्रैक द वंस दैट आर फेमिलियर. अब कैसे होगा? आपको रीडिंग टाइम तो नहीं मिलता, राइट? क्वेश्चन पेपर मिला, अब उसको पढ़ने में पूरा टाइम मत वेस्ट करिए. मतलब आप पहले सिर्फ पढ़ ही रहे पूरा पेपर, ऐसा नहीं करना है. लीजिए, सीधा स्टार्ट करिए क्वेश्चंस पढ़ने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ऐसा लग रहा है हाँ सॉल्व करो, नहीं आगे जाओ, नेक्स्ट. फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होंगे स्टैट्स में से, कुछ मैथ्स के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ एलआर आपने देखे होंगे जो ऑलरेडी पता है, क्विकली ठक 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 सॉल्व, उड़ा. पॉइंट समझ रहे? क्विकली टेक द क्वेश्चन पेपर में क्विकली स्कीम करिए, जो आपको लग रहा है उसको उड़ाते जाओ भाई, पक्का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. नेक्स्टली टिक द क्वेश्चन दैट यू हैव क्रैक्ड एंड मार्क इट्स आंसर ऑन द ओएमआर शीट. टिक द क्वेश्चन मतलब क्या? क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन आपसे क्रैक हो गया है, क्वेश्चन नंबर की तरह एक हल्का सा टिक मार दो, सो दैट थोड़ी देर बाद जब आप फिर से आ रहे वो क्वेश्चन फिर से रीड भी नहीं कर रहे, उस पर आग भी नहीं डाल रहे, टाइम बचेगा. एंड मैं सजेस्ट करता हूँ राइट अवे जाके ओएमआर शीट पे सर्कल कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 20-20 क्वेश्चन एक साथ वो सर्कल कर दो, वो भी कोई डार्कन कर दो ओएमआर शीट में. अब पॉइंट क्या है ना, ऐसा बहुत कभी कभी हो सकता है आपने सब एंड के लिए रख दिया और सर्कल करने कुछ टाइम ही नहीं मिला कुछ क्वेश्चन, तो भाई वेस्ट हो जाएगा. करके आई वुड सजेस्ट मार्क इट राइट अवे. नेक्स्टली डोंट ओवर स्पेंड टाइम इनिशियली. अब होगा क्या ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है आपको जो पेपर मिला है उसके स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में एलआर है और आपको वो एलआर बहुत इजी लगता है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पहले क्वेश्चंस आ गए, आपने बहुत प्रिपरेशन किए, हो गया भाई वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे, आपसे नहीं बन रहा. एग्जाम का प्रेशर होता है या कुछ यूनिक क्वेश्चन होगा, आपने बोला भाई ये कैसे हो रहा है, आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ये मत करना यार, उससे फाइट मत करना, उसको बोलना भाई मैं थोड़ी देर बाद आता फिर क्रैक करूंगा. एग्जाम प्रेशर में ऐसा बहुत बार होता है, वो टाइम पे एकदम ईजी क्वेश्चन है, आपको वो बहुत बार किया बट नहीं हो रहा यार, थोड़े टाइम बाद आधे एक घंटे बाद फटाक से आएगा. बिलीव मी ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था यार, बहुत बार होता था एग्जाम्स में. तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है. डोंट कीप फाइटिंग विद इट. दैट्स फाइन, एक बार क्रैक किया नहीं आया, चल एक बार और ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा भाई, उस पर लड़ मत, उसको बोल थोड़ी देर बाद आते भाई मिलेंगे, फिर मैं आग लगाऊंगा. इट्स डेफिनेटली फाइन, यू कैन क्रैक इट लेटर. आई होप दिस इज इंपॉर्टेंट. स्कीम जो फेमिलियर है, जो जम रहा है खट्टा कूड़ा, उस पर झगड़ा मत कर. नेक्स्टली कैटेगराइज. व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगराइज? देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझेगा भाई ये तो मैंने सिलेबस पढ़ा ही नहीं था, हो गया कैलकुलस का फॉर एग्जांपल, या प्रोबेबिलिटी लेट्स अज्यूम. तो वो क्वेश्चन आपको समझ है, उसको सर्कल कर दे, उसके पास आना ही नहीं है, नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर उस पर आके आप पढ़ रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है यार. या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो टॉपिक आपका इतना प्रो लेवल नहीं है, बट आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं, टूवर्ड्स द एंड अगर टाइम मिला तो उधर चाहिए. तो ऐसा क्वेश्चन के इधर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 31 है समझ, तो उधर ऐसी 2 लाइन मार दी ताकि आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा, तो एंड में टाइम मिला तो मैं करूंगा. तो आप ये चाहिए तो फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्टली मैंने क्या बोला, रफ वर्क शुड ओनली बी डन ऑन द लास्ट पेज. लास्ट पेज एक आपको ब्लैंक मिलेगा, उसमें आप ऐसा पार्टीशंस बना लीजिए 4 या 6 या और ज़्यादा, और रफ वर्क इधर करिए भाई. आप हो सके तो पेंसिल से रफ वर्क करिए, आपको रब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. वर्स्ट केस अगर जगह कम पड़ी तो आप थोड़ा रब करके रीयूज कर सकते हैं. अब कैसा है, क्वेश्चन पेपर बहुत स्पेस्ड होता है, एकदम खाली खाली होता है मस्त, एक पेज पे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, तो उसके बाजू में पेड़ भर के जगह होती है. आइडियली उधर रफ वर्क करना नहीं चाहिए, बट 1 से 2 लाइन का रफ वर्क आप उधर कर सकते हैं. आंसर स्टिक मत करना पॉसिबली, क्योंकि वो फिर सही नहीं होता यार. तो उधर आप साइड में हल्का सा छोटा छोटा रफ वर्क कर सकते हैं, मेजर वाला इधर करिएगा. तो इज दिस क्लियर अबाउट रफ वर्क? जो ये मैंने बोला ना, मार्क इट्स आंसर ऑन ओएमआर शीट, तो वो जो आप सर्कल ऐसा भरेंगे ना बेटा, ये वाला, वो आप पेंसिल से भरेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यार, HB पेंसिल से भरेंगे आप. चल नेक्स्ट. नाउ टाइम मैनेजमेंट वाइज मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका अटेम्प्ट 100 मार्क्स का फॉर श्योर है, लाइक यू आर प्रिपेयर फॉर 100 मार्क्स, मैं चाहूंगा कि फर्स्ट आवर में आप क्या करें ना बेटा, टारगेट रखिए 55 to 60 क्वेश्चंस आपको टारगेट करना है यार, सो दैट इन द सेकेंड आवर
यू कैन अटेम्प्ट 40 to 50 या 45 क्वेश्चंस, जो भी है 40-45। ये 40-45 वो होंगे जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे, क्योंकि ये 55-60 कैसे होंगे, वो जो फटाफट वाले। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर पहले घंटे में 50 से 60 का अटेम्प्ट होता है तो नेक्स्ट 1 घंटा आप पीसफुली डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे। वेयरएज इफ यू आर जस्ट एमिंग फॉर पास, देन मेक श्योर इन द फर्स्ट आवर यू क्रैक अराउंड 35 to 40 श्योर शॉर्ट अटेम्प्ट। इसमें कोई तुक्का उक्का नहीं, तुक्का तो मारना भी नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो गारंटी फुल प्रूफ आपने अटेम्प्ट किए, सो दैट इन द सेकेंड आवर यू टेक योर टाइम, यू डू 20 to 30 क्वेश्चंस, दोज जो थोड़े कम ज़्यादा है या वो जिसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट आंसर आ रहा है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आ रहा है आपको टाइम मैनेजमेंट वाइज, अगर यू आर अटेम्प्टिंग फॉर फुल अटेम्प्ट या पास। चल नाउ व्हाट शुड बी योर माइंडसेट। भाई माइंडसेट का ही तो पूरा गेम है, 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट ये 2 घंटे में अगर आपने आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं रखा है, अगर आपने खुद को संभाला नहीं है, तो वेस्ट हो जाएगा यार। तो अब इसमें मैं क्या चाहता हूं, प्लीज डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन 4-5 सम्स। देखो मैथ्स का पेपर है, हमेशा इजी नहीं आने वाला, पिछले अटेम्प्ट का थोड़ा ज्यादा इजी था, बट यूजुअली मैथ्स इज दैट पेपर जिसमें थोड़ा लेवल अप होता है। अब स्कोप बहुत है यार उसमें। अब में लेवल अप होता है मतलब क्या, 100 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं क्या, 4 से 5 एकदम ही बहुत डिफिकल्ट है तो 10 क्वेश्चन आएंगे यार, उतने भी यूजुअली नहीं होते। तो आप 5 या 10 क्वेश्चन पे ऐसा बोलेंगे भाई 90 पूरा वाट लगा दिया, अरे नहीं भाई 90 बहुत इजी होंगे, चल 80 बहुत इजी होंगे, पास के लिए तो 40 चाहिए। 80 भी अगर आपने शिद्दत से पकड़ लिए, ढूंढ लिए, ढूंढने का मेन काम है, ढूंढ के क्रैक कर लिया, भाई 70-75 ऊपर तो आ ही रहा है यार, डिस्टिंक्शन आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यार। तो पॉइंट वही है। नेक्स्टली एम टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नॉट नेसेसरी कंप्लीट 100। अगर आप ये प्लान करके जा रहे हो, आप में से होंगे काफी जिनको ऐसा पता है कि 95-100 तो लाना है मैथ्स में, हो सकता है बेटा कुछ 1-2-4 क्वेश्चन आपको मिल गए जो गड़बड़ लगे, उससे डीमोटिवेट नहीं हो जाना यार अब मेरा क्या होगा, दैट्स फाइन। टारगेट द रिमेनिंग 96 क्वेश्चंस एंड देन कम बैक टू दिस 3-4 एट द एंड। वो भी आपसे बनेगा अगर आपने पूरा शिद्दत से प्रिपरेशन किया है। और बिलीव मी, इफ यू हैव क्रैक्ड ऑल द 31 टास्क सीरीज, अगर 31 में 3100 आपने ऑलरेडी किया है ना, मैं गारंटी देता हूं आपको पास तो ऐसे ही होना है। वो आपको भी शायद क्लिक होता रहेगा या कॉन्फिडेंट आता रहेगा। इट्स वेरी मच ओके टू स्किप क्वेश्चंस, लोड नहीं लेना। क्वेश्चन पेपर आएगा, यूजुअली क्या होता है स्टार्टिंग के क्वेश्चंस एलआर के या कुछ है ना बहुत लेंदी और डिफिकल्ट डालती है इंस्टीट्यूट, या एकदम एंड के डिफिकल्ट डालती है, तो अपन उसमें ज़्यादा टाइम डालते हैं तो टेंशन है यार, वो सही नहीं है। आप बोलेंगे सर क्या मैं पीछे से स्टार्ट करूँ या बीच में से, जिधर से करना है कर। डिफिकल्ट लेंदी क्वेश्चन है 4-5 लाइन का, स्किप कर भाई, उस पर बाद में आ, नहीं तो ऐसा होगा आप पहले 2 क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट ले लिए, भाई प्रॉब्लम है, फिर गड़बड़ है। डोंट पैनिक, डोंट स्ट्रेस, गड़बड़ा नहीं जाना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि वो आप कितना पॉजिटिव रहेंगे ना, पहला 1 घंटा आप जितना खुद को संभालेंगे ना, आपका 2 घंटा उतना कड़क जाएगा यार। नेक्स्टली अटेम्प्ट स्मार्टली, रिमेंबर फर्स्ट अटेम्प्ट इज टू क्रैक पासिंग मार्क्स, जो मैंने इधर भी बोला यार, पहला घंटा जो फर्स्ट आवर है दैट विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल। आई होप इट्स ऑल मेकिंग सेंस। 120 मिनट्स, ये जो 120 मिनट्स है यार, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने इतने 6-7 महीने से प्रिपरेशन किया है, इतना जान डाला, इतना शिद्दत से, इतने सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किए खुद के लिए, और अगर आप ये 2 घंटे में खुद को नहीं संभालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई। ये 2 घंटे में you have to be very strong, you have to be very smart in choosing the questions and attempting it very wisely, right away marking it in the OMR sheet. आप कर सकते हैं। I believe in you because you have worked so hard, you have covered all the 31 task series, ऐसे ही कोई नहीं कर सकता भाई। I believe in you, it's time that you believe in yourself, let's crack। आग लगाएंगे भाई, रोने का नहीं, फोड़ने का। चलिए भाई नेक्स्ट, फाइनली थिंग्स टू कैरी जस्ट फ्रॉम माय साइड, एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटर प्लीज कैरी करना है। ऐसा बहुत बार हो जाता है आप कैलकुलेटर लेके ही नहीं जाते। आई सजेस्ट 1 to 2 बिकॉज वर्स्ट केस एक बंद पड़ गया, हो सकता है यार, तो एक दूसरा ऑप्शन है। ऑल्दो यू कैन कैरी जस्ट 1 दैट्स फाइन, बट प्लीज मेक श्योर यू कैरी ब्लैक पेन, आपको सब चीजें डिटेल्स फिल करने लगेगी। सर्कल ओएमआर शीट में डार्क करना आप HB पेंसिल से करेंगे तो बोथ साइड शार्प HB पेंसिल 4 to 5 क्वांटिटीज, बोथ साइड मतलब 5 लेके जाएंगे 10 हो जाएगा वैसा। डू कैरी स्केल, इरेजर, शार्पनर एज पर योर कन्वीनियंस, एंड प्लीज इफ यू वांट यू कैन कैरी अ रिस्ट वॉच बट नॉट स्मार्ट वॉच, जस्ट अ नॉर्मल वन। आई होप इट इज ऑल क्लियर। आई होप यू हैव गॉट एन ओवरव्यू। मेरे को पता है आपको बहुत टेंशन आ रहा है, नॉर्मल है यार, एग्जाम के टाइम पे होता ही है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन किया है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, प्रॉपरली स्लीप लेना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। लोगों से बात मत करिए तूने कितना पढ़ा क्या, कुछ और चीज़ें मंगाइए मत, उसको मत पूछिए तूने ये किया कि नहीं, लोगों ने जो किया है वो करने दो। इट्स टाइम दैट यू
जस्ट लुक इन टू योर सेल्फ कि आपने क्या किया है, क्या बाकी है और आप कितने प्रिपेयर्ड हो. बाकी टेंशन मत लेना, लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी टेंशन मत लेना और इसका इतना हुआ ये वो. That's fine, everyone is at a different level. Please make sure that you have reached the level that you have always desired and you want to be. If you have any doubts, please do let me know. Perfect. All the best. Vijay Bhava. Jai Hind.